क्या आपको पता है कि लाखों लोग हर दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। सालों से हमें एक झूठ बेचा गया है कि बस अमीर होने का सोचो और यूनिवर्स सब दे देगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपका दिमाग यूनिवर्स की नहीं, सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सुनता है। असल मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स का प्योर साइंस है। स्वागत है आपका जेन नैरेटिव्स के नए एआई पॉडकास्ट में। आज हम स्टैनफोर्ड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डॉटी की किताब माइंड मैजिक के पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग के आरएस सिस्टम को हैक करके आप अपने आसपास छिपे करोड़ों के मौकों को देख सकते हैं। अगर आप भी द सीक्रेट के झूठे जाल से निकलकर अपने दिमाग की असली पावर को अनलॉक करना चाहते हैं, तो अपने हेडफोन्स लगाइए और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह को इंसान सोकर उठता है और उसकी नेटवर्थ $78 मिलियन है। बाप रे, $78 मिलियन। हाँ, मतलब भारतीय रुपए में देखा जाए तो लगभग 650 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस इंसान के पास इटली के फ्लोरेंस शहर में एक बेहद खूबसूरत विला है। कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बे के किनारे 7500 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर है। लाइक अ ड्रीम लाइफ। सच में। गैराज में फरारी और पोर्शे खड़ी हैं। और तो और न्यूजीलैंड में एक अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड भी है। ओह वाओ, ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उस इंसान ने जिंदगी की रेस जीत ली है और अपनी बचपन की भयानक गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर एक ऐसा तूफान आता है कि ये सब कुछ राख हो जाता है। वेट, क्या सिर्फ 6 हफ्तों में? हाँ, सिर्फ 6 हफ्ते। सारी दौलत खत्म हो जाती है और वो इंसान $15 मिलियन के भारी भरकम कर्ज में डूब जाता है। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमारी आज की इस डीप डाइव का केंद्र भी यही है। हम डॉक्टर जेम्स आर डोटी की इस हैरान कर देने वाली कहानी के जरिए मैनिफेस्टेशन और न्यूरोसाइंस की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चर्चा है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आर्थिक तबाही के बारे में नहीं है। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग उन चीजों को तो बहुत आसानी से हासिल कर लेता है जो हम चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो चीजें क्यों पीछे छूट जाती हैं जिनकी हमें असल में जरूरत होती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जब दिमाग और अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की हो, तो वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर सकती है? एग्जैक्टली। अक्सर समाज में मैनिफेस्टेशन को एक जादुई छड़ी की तरह पेश किया जाता है, लाइक सोचो और पालो। लेकिन इस चर्चा में हम जो सच्चाई सामने ला रहे हैं वो थोड़ी अलग और डरावनी है। तो चलिए इस घटना की जड़ों तक पहुंचते हैं। डॉक्टर डोटी एक जाने माने न्यूरोसर्जन थे और एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ भी थे। उन्होंने सिलिकॉन वैली के एक बैंक से अपनी कंपनी के स्टॉक्स के बदले $15 मिलियन का लोन लिया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर साल 2000 का वो मशहूर .com क्रैश आता है। ओह, वो बहुत ही बुरा दौर था इकोनॉमी के लिए। बहुत बुरा। बाजार धड़ाम से गिरता है। एक सुबह उनके बैंकर का खौफनाक फोन कॉल आता है और वो पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं? और डॉक्टर डोटी का जवाब होता है, सब कुछ बेच दो। सब कुछ? हाँ, फ्लोरेंस का विला, गाड़ियां, प्राइवेट आइलैंड की डील, सब कुछ रातों रात खत्म। ये सच में भयानक है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने समुद्र किनारे रेत का दुनिया का सबसे सुंदर महल बनाया हो। एक बहुत ही शानदार महल। हाँ, और उसे लगे कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और सब कुछ एक सेकंड में सपाट कर देती है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और न्यूरोसाइंस के नजरिए से यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात वो नहीं है जो उन्होंने खोया, बल्कि वो है जो उन्होंने उस आलीशान जिंदगी को जीते हुए महसूस किया। मतलब वो कैसा महसूस कर रहे थे? जब डॉक्टर डॉन्टी पहली बार अपने उस 7500 स्क्वायर फीट वाले समंदर किनारे के घर में गए, तो उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी या हैरानी नहीं हुई। वेट, रियली? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उनके दिमाग ने कोई जश्न नहीं मनाया, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर ले, तो उसका दिमाग सरप्राइज क्यों नहीं होगा? उसे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए, लाइक हवा में उड़ना चाहिए। सामान्य तौर पर ऐसा ही लगता है,
लेकिन यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत काम कर रहा था। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, डॉक्टर डोटी ने सालों तक उस हवेली, उस दौलत और उस रुतबे की इतनी गहरी विजुअलाइजेशन की थी कि उनके दिमाग ने नए न्यूरल कनेक्शंस बना लिए थे। ओके, मतलब दिमाग की वायरिंग बदल गई थी। बिल्कुल। जब हम किसी चीज को बार बार और पूरी भावनाओं के साथ विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो उस कल्पना को हकीकत मान लेता है। अच्छा, तो दिमाग असली अनुभव और कल्पना के बीच का फर्क भूल जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए जब वो सच में उस हवेली में कदम रखते हैं तो उनके दिमाग के लिए वो कोई नई जगह नहीं थी, वो पहले से ही वहां जी चुके थे। ओह वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, दिमाग का काम सिर्फ आदेश मानना है। उस इंसान के अवचेतन मन ने सालों तक इस अमीरी को इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट किया था कि जब वो असल में मिली तो सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है ना? बिल्कुल। उन्होंने बाहरी सफलता को तो पा लिया, पर अपनी अंदरूनी जड़ों को मजबूत करना भूल गए। और शायद यही वजह है कि जब वो सब कुछ बिकने के बाद उस घर में आखिरी बार लौटते हैं तो मंजर बहुत ही भयानक और उदास होता है। बिल्कुल खाली घर। हाँ, पत्नी और बेटी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। जो गार्डन कभी बहुत हरा भरा था अब वो पूरी तरह सूख चुका है, फूल मर चुके हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात ये थी कि घर की दीवारों पर जहां कभी बेशकीमती पुरानी पेंटिंग्स और 16वीं सदी के नक्शे टंगे रहते थे, वहां अब सिर्फ खाली हुक बचे हैं। वो खाली हुक्स असल में उनके अंदर के खालीपन का आईना थे। अब यहाँ ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। एक इंसान जिसके पास इतनी दौलत है, वो असल में इतना खाली क्यों महसूस कर रहा था? क्या पैसा सच में किसी भी घाव को नहीं भर सकता? लोग तो कहते हैं कि रोने के लिए साइकिल से बेहतर मर्सिडीज होती है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब हमें उनके बचपन की तरफ ले जाता है। अच्छा, बचपन में ऐसा क्या हुआ था? डॉक्टर डॉटी भयानक गरीबी से आए थे। उनके पिता एक शराबी थे जिनकी वजह से परिवार को बार बार बेदखल होना पड़ता था, मतलब घर से निकाल दिया जाता था। ये एक बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमा वाली बात है। बहुत ज्यादा। और उनकी माँ डिप्रेशन की शिकार थी और कई बार सुइसाइड की कोशिश भी कर चुकी थी। बाप रे। तो बचपन में वो एक काम करते थे। वो अपने भाई के कमरे में छुपकर आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट मैगजीन के पन्ने फाड़कर एक सिगार बॉक्स में रखते थे। आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट मतलब जिसमें बड़े बड़े आलीशान घरों की तस्वीरें होती हैं? हाँ एग्जैक्टली। वो महल और वो दौलत उनकी खुशी के लिए नहीं थे। तो फिर किस लिए थे? ये दुनिया को और खुद को ये साबित करने के लिए था कि वो अब उस गरीबी और बेइज्जती का हिस्सा नहीं है। ओह वाओ, मतलब ये सफलता नहीं थी? नहीं, ये सफलता नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म था, बचने का एक तरीका। ये बहुत ही डीप है। दोस्तों, अगर श्रोताओं में से किसी ने कभी अपनी जिंदगी में किसी बड़े गोल को हासिल किया हो और उसके बाद उसे लगा हो कि क्या बस यही था, लाइक इज दिस इट, तो ये डीप डाइव सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और आगे जो हम बताने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा आंखें खोलने वाला है। हाँ, तो जब वो उस खाली घर में अपनी पुरानी चीजों को छांट रहे होते हैं तो उन्हें एक अलमारी में वही पुराना सिगार बॉक्स मिलता है। वही बचपन वाला सिगार बॉक्स। हाँ, और उसमें उनकी पुरानी इच्छाओं की लिस्ट होती है, लाइक रोलेक्स, पोर्शे, आइलैंड। और साथ ही उनकी एक मेंटर रूथ की लिखी बातें मिलती हैं। उसमें लिखा था दिल का कंपास। दिल का कंपास, ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक न्यूरोसर्जन होने के नाते डॉक्टर डोटी ने इस पूरी स्थिति को एक मेडिकल नजरिए से कैसे समझा? उन्होंने इसे एक सर्जन की तरह ही समझा, एंजियोप्लास्टी की एनालॉजी से। एंजियोप्लास्टी, वो जो हार्ट के मरीजों की होती है। हाँ बिल्कुल। जब दिल की नस ब्लॉक होती है तो सीने में भयंकर दर्द होता है, तो डॉक्टर उसमें एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट मतलब वो छोटी सी स्प्रिंग जैसी चीज जो नस को खोल देती है। एग्जैक्टली। स्टेंट डालने से खून का बहाव फिर से शुरू हो जाता है और दर्द तुरंत कम हो जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? मरीज तो ठीक हो गया। मरीज को लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन अगर वो इंसान अपना खान पान नहीं बदलता, अपना स्ट्रेस कम नहीं करता तो क्या होगा? बीमारी फिर से लौट आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर डोटी के लिए उनकी मुख्य बीमारी गरीबी नहीं थी। अच्छा, तो क्या थी? उनकी असली बीमारी थी शर्म और अपनी खुद की कोई कद्र न समझना, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। ओह माय गॉड। दुनिया भर की दौलत, वो आइलैंड, वो कारें, वो सब सिर्फ उस दर्द को दबाने के लिए स्टेंट थे। मतलब वो सारी कामयाबी सिर्फ एक बैंडेड थी। हाँ, बीमारी का इलाज तो कभी हुआ ही नहीं।
उन्होंने एक महल मैनिफेस्ट किया था, एक घर नहीं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आप बाहर से इतने स्टेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर की बीमारी वही है तो सब गिरना ही है। एग्जैक्टली। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। जब वो व्यक्ति बालकनी में जाता है तो देखता है कि वहां एक पॉसम ने अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाया हुआ है। पॉसम, वो जो एक छोटा सा जंगली जानवर होता हाँ, वही। तो जरा सोचिए, एक तरफ एक न्यूरोसर्जन है जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन डिजाइन और आर्किटेक्ट्स को देखकर घर बनाया, लेकिन वो घर एकदम खाली और वीरान हो गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक छोटा सा जानवर है जिसके पास कोई आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, फिर भी अपनी सहज प्रवृत्ति लाइक अपनी इंस्टिंक्ट से उसने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और सच्चा घर बना लिया। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्या? कि इंसान के बड़े दिमाग और ईगो ने उसकी सहज बुद्धि को कैसे कुचल दिया है। ये तो है, जानवरों के पास ईगो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो दुनिया को साबित करने के लिए कुछ नहीं बनाते, वो बस वही करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। डॉक्टर डोटी ने भी अंत में उन जानवरों को बहुत ही सावधानी से एक सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वो एनिमल कंट्रोल को भी तो बुला सकते थे। बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद उन्हें आजाद किया। ये सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं था। तो ये क्या था? ये अपनी बनाई हुई समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी लेना था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने पुराने ईगो को सम्मान के साथ अलविदा कहना था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है उनके माइंडसेट में। हाँ, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं वो इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम कैसे बचे गलत चीजें मैनिफेस्ट करने से? इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 8 स्टेप की प्रैक्टिस दी गई है, जिसका नाम है मैं अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। वाह, ये टाइटल बहुत पावरफुल है। तो ये 8 स्टेप्स क्या हैं? पहला कदम है कि शांत और एकांत जगह पर बैठें और ध्यान रहे कि आप किसी शराब या नशे में ना हो। नशे में ना होने का क्या लॉजिक है? अक्सर लोग स्ट्रेस में ही तो नशा करते हैं। क्योंकि नशे में हमारा दिमाग असलियत से भाग रहा होता है, हमें प्रेजेंट में रहना है। दूसरा कदम है गहरी सांसें लें और शरीर को रिलैक्स करें। शरीर को रिलैक्स करना क्यों जरूरी है? ताकि किसी तरह का डर या जजमेंट ना रहे। जब शरीर रिलैक्स होता है तो दिमाग को लगता है कि वो सुरक्षित है। अच्छा, मेक सेंस। तीसरा कदम क्या है? तीसरे कदम में बिना किसी जजमेंट के अपनी वर्तमान जिंदगी, जैसे अपना काम, अपने रिश्ते, अपना घर, इन सबको इमेजिन करना है। बिना जजमेंट के? ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जरूरी है। जो भी भावनाएं आ रही हैं उन्हें बस महसूस करें। फिर चौथे कदम में खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछें। कैसे सवाल? जैसे कि क्या मैं सच में अपने अपनों से जुड़ा हूँ? क्या मेरा काम मुझे सच में खुशी देता है? ये सवाल लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। और अनकंफर्टेबल होना ही तो निशानी है कि आप सही जगह जा रहे हैं। पांचवा कदम है कि आंखें खोलें और जो भी आपने महसूस किया उसे लगातार 5 मिनट तक एक पेपर पर लिखें। लाइक बिना रुके, जो भी दिमाग में है। हाँ, बस लिखते जाएं। और छठा कदम बहुत ही पावरफुल है। जो भी आपने लिखा है उसे खुद को जोर से पढ़कर सुनाएं। जोर से क्यों? मन में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि जब हम जोर से बोलते हैं तो हम डिनायल से बाहर आते हैं। अपनी ही सच्चाई को अपनी आवाज में सुनना दिमाग को असलियत स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। वाह, ये बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। सातवां कदम? सातवें कदम में सोचें कि आपकी किन चॉइसेस ने, किन फैसलों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन यहाँ एक रूल है। क्या रूल? आपको खुद को कोसना नहीं है। लाइक विदाउट कॉन्डेमनेशन इसे स्वीकार करना है। मतलब खुद को गिल्टी फील नहीं कराना है। बिल्कुल। और आखिरी 8वां कदम है अपनी इस सच्चाई को देखने की ताकत के लिए खुद को अप्रिशिएट करें, खुद की तारीफ करें। हाँ, क्योंकि अपनी सच्चाई का सामना करना बहुत हिम्मत का काम है। और जो हिस्से दर्द देते हैं भविष्य में, उन्हें ही बदलने पे फोकस करें। ये बहुत ही क्लैरिटी देने वाली प्रैक्टिस है। तो अगर हम आज के इस पूरी डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। बिल्कुल। क्या है वो बातें? पहली तो ये कि दिमाग बिना सोचे समझे हमारे आदेशों का या कहें मैनिफेस्टेशन का पालन करता है। उसे सही गलत नहीं पता। एकदम सही। दूसरी बात, बाहरी सफलता जैसे पैसा या गाड़ियां, ये हमारे अंदरूनी शर्म या ट्रॉमा का इलाज नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेंट है, एक बैंडेड है। बहुत खूब। और तीसरी सबसे अहम बात, सही मैनिफेस्टेशन के लिए
पहले अपनी वर्तमान जिंदगी की कड़वी सच्चाई को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना ही पड़ता है। इसके बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक धोखा है। बिल्कुल। मैं इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। जी प्लीज बताइए। अगली बार जब भी कोई इंसान कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे तो वो खुद से एक सवाल जरूर पूछे, क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या मैं सिर्फ किसी पुराने दर्द से भागने की कोशिश कर रहा हूँ? ओह वाओ, क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या मैं सिर्फ किसी पुराने दर्द से भागने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, इस विचार पर गहराई से सोचें। हम उम्मीद करते हैं कि ये डीप डाइव आपको अपनी असलियत के थोड़ा और करीब ले गई होगी। हाँ, अपनी सच्चाई को पहचानना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में एक नए और ऐसे ही शानदार डीप डाइव के साथ। अपना ख्याल रखें।